जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं आज क्लास 10 का केमिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक्स लेके आया हूं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि इस टॉपिक को कैसे कंप्लीट किया जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊं जिस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप इस पूरे टॉपिक्स को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाओ। तो वो टॉपिक्स क्या है? टॉपिक्स ये है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है ना, यानी बैलेंसिंग इक्वेशन। आज मैं आपको ये एक ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाला हूं जिससे आप किसी भी रासायनिक समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हो, बराबर कर सकते हो। अब बच्चों को डाउट होता है कि आखिर में संतुलित का मतलब क्या है। तो देखिए, मैं आपको एक बेसिक से समझाता हूं। पहले समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पे लिखा है 4 और दूसरे साइड में लिख दिया 6, है ना। ये है 4 और ये है 6। मुझे क्या करना है कि ये समझिए कि ये समीकरण है। क्या है? समीकरण है। और बीच में मैंने एक लगा दिया तीर। क्या लगा दिया? तीर। यानी तीर के लेफ्ट साइड वाला अलग समीकरण है और तीर के राइट साइड वाला अलग समीकरण है। ठीक है, जो इसी से बना हुआ है, लेफ्ट वाले से ही बना हुआ है। ठीक है, अब मेरी बात को समझिए। ये जो लेफ्ट में है और राइट में है, तो रासायनिक समीकरण का संतुलित करना, आखिर में रासायनिक समीकरण का संतुलित करना क्या कहलाता है? इसका मतलब यही होता है कि तीर के दोनों तरफ जो मान है उन दोनों को बराबर कर देना। क्या कर देना? बराबर कर देना। वही होता है संतुलित करना। क्या करना? संतुलित करना। अब देखिए, तीर के इस साइड क्या है? 4 है ना, लेफ्ट साइड। और तीर के राइट साइड क्या है? 6 है। अगर मैं ध्यान से सुनिए, अगर मैं 4 में, है ना, 4 में 3 से गुणा कर दूं। किससे? 3 से। तो कितना आएगा? 4 तिया 12। ये बात समझ में आ गई। और 6 में 2 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा? ये भी 12। आपने क्या देखा कि तीर के लेफ्ट साइड में मैंने 3 से गुणा किया और तीर के राइट साइड में मैंने 2 से गुणा किया। क्यों? इनको बराबर करने के लिए, यानी संतुलित करने के लिए। यही होता है हमारे पास ये जो समीकरण है, इन समीकरण को संतुलित करना है। क्या करना है? संतुलित करना है। अब चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि जब भी आपको समीकरण को संतुलित करना हो तो आपको क्या क्या चीजें याद रखना है। समझिए, देखिए, जैसे एक बात समझिए, मान लीजिए कि अगर ये संख्या ऐसे होता 4 + 3, है ना। मैं आपको अंक के थ्रू समझा रहा हूं। अगर आप ये समझ जाओगे तो आप इस समीकरण को संतुलित आसानी से कर लोगे। क्योंकि देखिए, टोटल मैंने 8 प्रश्न लिखा हुआ है जिसे संतुलित करके मैं दिखाऊंगा और आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, बट आप घबराएं नहीं, आप चीजों को देखें और सीखें कॉन्सेप्ट। चलिए, तो देखिए, मान लीजिए कि ब्रैकेट में 4 + 3 है ना। दूसरे ब्रैकेट में 3 + 2 है ना, तीर के दूसरे साइड। अब मुझे क्या करना है? इन दोनों को बराबर करना है। तो सोचिए, ये 4 और 3 कितना हुआ? 7। कॉन्सेप्ट समझिए, कितना हुआ? 7। और 3 और 2 5। अब बताइए, इधर लेफ्ट साइड 7 है और राइट साइड 5 है। तो मुझे बराबर करना हो तो क्यों इसमें मैं 5 से गुणा कर दूं, है ना। लेफ्ट साइड में तो कितना आएगा? 35। और इधर मैं 7 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा? 35। यानी ये हो गया हमारा बैलेंसिंग इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण का संतुलित करने का तरीका। लेकिन एक बात बताइए, मैंने यहाँ पे 4 + 3 ऐड कर लिया, 7 आ गया। लेकिन यहाँ पे अंक न होता, ऐसे होता CaOH ट्वाइस प्लस। देखिए, ये जुड़ा हुआ है, ये अंक है तो मैंने जोड़ लिया। अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे?
समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम सीखते हैं अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कि समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। आपको ये बात तो समझ में आ गया कि संतुलन क्या है, यानी दोनों तरफ तीर के लेफ्ट साइड और तीर के राइट साइड जो मान होते हैं उन्हें बराबर करना समीकरण को संतुलित करना कहलाता है। ठीक है, तो ये डिफिनीशन नहीं है, मैं चीजें आपको ये समीकरण को संतुलित करने के लिए कॉन्सेप्ट बना रहा हूं आपके लिए। तो देखिए, अब चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं समीकरण को संतुलित करने के लिए। ठीक है, तो देखिए अब मेरी बात समझिएगा। देखिए यहां पे आप देख रहे हैं कि CA ब्रैकेट OH ब्रैकेट क्लोज ट्वाइस, यानी CaOH का ट्वाइस प्लस CO2 है ना, तीर CaCO3 प्लस H2O, यानी हमें इसको संतुलित करना है। अब आप कहोगे कि सर कैसे पता करें कि यह संतुलित कैसे करना है। तो देखिए समझिए, मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा, है ना, मिनिमम 2 तरीके आपको समझाऊंगा। इन दोनों तरीकों को आप समझिएगा, है ना। आप एक तो देख के कर सकते हो कि संतुलित है कि नहीं है। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए यहां पे देखिए CA क्या है, CA, और CA कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। देखिए CA कितना है, 1 है। तीर के लेफ्ट साइड CA कितना है, 1 है। तो ऐसे देखिए कि तीर के दूसरे साइड कितने हैं, CA, तो CA 1 है, मतलब CA बराबर है। क्लियर। ऐसे ही अब देखिए OH का ट्वाइस है ना, कोष्टक में OH का ट्वाइस है। इसका मतलब ये होता है, देखिए कि OH का ट्वाइस का मतलब क्या होता है कि O भी 2 है और H भी 2 है। इसका मतलब यही हुआ, है ना, कोष्टक के बाहर जितने के कोष्टक के बाहर लगा होगा, इसका मतलब कि O भी 2 है, H भी क्या है, 2 है। तो देखिए यहाँ पे O कितने हैं, 2 है, और इधर O कितने हैं, 2 है। तो 2 और 2 O कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4 हो गए। तो देखिए इधर अब कितने हैं, O गिन लीजिए, O 3 और O 1, है ना, 3 और 1 4। हमने देखा कि CA तीर के लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर था। उसके बाद देखा कि O भी इधर 4 है तीर के लेफ्ट साइड में, और तीर के राइट साइड में भी 4 है, यानी दोनों बराबर है। अब क्या आया, देखिए H। अब क्या है, H। देखिए H यहाँ पे कितना है, तो 2 है, H2। ठीक है, अब H यहाँ पे 2 है, तो इधर देखिए राइट साइड में कितने H है, तो H2, यानी H भी बराबर है। अब देखिए, अब आ जाइए फिर से C कितना है, 1 है। C आप देखेंगे कि कितना है, तो 1 है। इधर देखिए C कितना है, यहाँ भी CO3, O 3 था, है ना, लेकिन C 1 है। इसका मतलब इसमें सब मान क्या है, बराबर बराबर है। लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, बराबर है। इसलिए कह सकता हूं कि यह समीकरण संतुलित है। क्या है, संतुलित है। यह था पहला तरीका कि आप देख के विजुअल करके आप इसको समीकरण को संतुलित कर सकते हो। दूसरा तरीका सुनिए। दूसरा तरीका, कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं बताता हूं। आप क्या करिए कि जो मैं दूसरा तरीका बताने वाला हूं ना, इसको आप ब्रेन में फीड कर लीजिए। समझिए कैसे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2 पार्ट में जुड़ा हुआ है। एक तो CaOH का ट्वाइस एक साथ और CO2 एक साथ। क्लियर, ये दोनों जुड़ा हुआ है। ऐसे ही आप देखोगे कि CaCO3 एक साथ और प्लस H2O ये एक साथ। तो जो प्लस बीच में है, ये वाला पार्ट एक साथ लिखना है और ये वाला पार्ट एक साथ लिखना है। ऐसे ही प्लस के ये इधर जुड़ा हुआ है, तो ये वाला पार्ट एक साथ लिखोगे और ये वाला पार्ट एक साथ लिखोगे। कैसे लिखोगे समझिए। देखिए ये प्लस से पहले ये वाला पार्ट लिखना है, क्या है, तो Ca, है ना, ये Ca है यानी कैल्शियम, O है, और नेक्स्ट क्या है, H है ना। ये प्लस के एक साइड है ना, तो इसको एक ब्रैकेट में कर लूंगा। क्या कर लूंगा, ब्रैकेट में कर लूंगा। चलिए यहाँ पे ब्रैकेट कर लेता हूं, ध्यान से समझिएगा, है ना, प्लस के एक साइड वाला। ठीक है, अब देखेंगे कि तीर के इस साइड ये भी तो है, तो इस वाले को मैंने ऊपर लिखा और इस वाले को मैं नीचे लिख दूंगा। क्या है, C, उसके बाद O है ना, ये दोनों एक साथ हैं। आपको चीजें समझ में आ रही है, देख लीजिए।
सी और ओ, ये मैंने लिख लिया। तीर के लेफ्ट साइड वालों को अलग अलग बॉक्स में कंप्लीट कर लिया। क्यों अलग अलग क्या हूं? क्योंकि देखिए प्लस के ये एक साथ है ना, प्लस के पहले ये एक साथ है और प्लस के बाद भी ये वाला एक साथ है, तो लिख दिया। ऐसे ही दूसरे साइड वाला लिखिए, क्या करिए, दूसरे साइड वाला क्या है, सी ए सी ओ है ना, तो ऊपर लिख लूंगा क्या, सी ए है ना, बड़ा लिखता हूं थोड़ा, सी ए सी ओ लिख दिया। देख लीजिए प्लस के पहले जो था और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। देखिए बीच में कुछ जगह रखा हूं, आपको बताऊंगा क्यों। फिर ये देखिए उसके बाद क्या है, प्लस के उस साइड H2O, तो नीचे लिख दूंगा H है और O है ना, ये हो गया हमारा एक साइड। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए, इसका मतलब कि तीर के लेफ्ट वाला ये वाला है दोनों, है ना, और तीर के राइट साइड ये है। ऐसे ही आप सबको लिख के कर सकते हो, समझिए। अब देखिए लेफ्ट साइड में सी ए कितना है, एक है, तो यहां पे लिख दीजिए आगे एक, है ना। ऐसे देखिए ओ कितना है, तो दो है, लिख दूंगा दो। एच कितना है, तो दो है, लिख दूंगा दो। ठीक है, ऐसे आ जाए नीचे, ये वाला सी ओ वाला ये है, सी कितना है, तो एक है, लिख दूंगा एक। ओ कितना है, दो है, तो लिख दूंगा दो। लिख दिया इधर लेफ्ट वाला कंप्लीट, तीर के राइट वाले। चलिए राइट में सी ए कितना है, यहाँ पे एक है, तो आगे लिख दूंगा एक। चलिए सी कितना है, तो ये भी है एक, चलिए कंप्लीट। ओ कितना है, तो तीन, यहाँ पे लिख दूंगा ओ तीन। चलिए एच कितना है, तो दो, यहाँ पे लिख दूंगा दो। ओ कितना है, तो एक। चलिए हो गया। अब चेक करिए कि जितना लेफ्ट साइड है, तीर के लेफ्ट साइड, यानी ये तीर है ना, ये तीर लगा हुआ है ना, देखिए तीर ये है ना, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड। अब देखिए क्या दोनों बराबर हैं? अगर नहीं होंगी तो हम बराबर करेंगे। तो देखिए सी ए कितना है, एक है, सी ए एक है, ठीक है। ओ कितना है, तो ओ यहाँ पे दो और ओ दो, दो दो चार है, इधर ओ तीन और ओ एक, यानी तीन और एक चार कंप्लीट है। एच कितना है, तो दो है, इधर एच कितना है, तो दो है, ठीक है। कार्बन सी कितना है, एक है, इधर सी एक है, यानी दोनों तरफ बराबर है। इसका मतलब यह समीकरण संतुलित है। तो हम क्वेश्चंस जब भी एग्जाम में आएगा कि समीकरण को संतुलित कीजिए, तो अगर दोनों तरफ का मान बराबर होगा तो आप लिख सकते हो कि यह समीकरण संतुलित है। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए इसी बेस पे जैसे मैंने ये किया है, इसी बेस पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। समझिए कि दूसरा क्वेश्चन कैसे करना है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, बिल्कुल बेसिक से जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि जुड़ा हुआ है तो दो बॉक्स बनेगा ना। तो देखिए, चलिए समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है, जेड एन है ना, प्लस के एक साइड क्या है, जेड एन, तो सिर्फ जेड एन वाला बॉक्स बनेगा, है ना, क्योंकि अकेले है प्लस के पहले, है ना। चलिए यहाँ पे है दूसरा ए जी, तो नीचे आएगा ए जी। उसके बाद क्या है, एन एन, उसके बाद ओ ओ, बस ये एक बॉक्स बनेगा। आपको बात समझ में आई? बॉक्स में गैप कर देता हूं। देखिए ये मैंने बॉक्स बना दिया। तीर के लेफ्ट साइड वाला कंप्लीट हो गया। चलिए अब राइट साइड चलते हैं। राइट साइड में देखिए ये सब एक साथ है ना, प्लस के पहले, तो लिखूंगा एक बॉक्स बना दूंगा फिर से। क्या है, जेड एन है, उसके बाद क्या है, देखिए एन है, उसके बाद ओ, क्या है, ओ, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने भी बॉक्स में बंद कर दिया। अब देखिए प्लस के बाद क्या है, ए जी, तो ये बेचारा अकेले आ जाएगा, ए जी। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए अब लिखना है कि किसकी संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पे जेड एन कितनी है, तो एक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा जेड एन एक। चलिए ए जी कितना है, यहाँ पे देखिए ए जी का कोई मान नहीं दिया है, इसका मतलब एक है, तो ए जी यहाँ पे हो गया एक। ऐसे ही एन देखिए, एन कितना है, तो एक है, तो रख दूंगा एन एक। ओ कितना है, तो देखिए ओ थ्री, यानी ओ तीन है, तो लिख दूंगा यहाँ पे तीन। ऐसे ही आ जाइए अब राइट साइड, जेड एन कितना है, तो एक है, तो रख दूंगा यहाँ पे एक, है ना।
ऐसे देखिए n कितना है, तो देखिए अब ये कोष्टक में है ना, तो n कितना है, तो बाहर वाला 2 है ना, देखिए कोष्टक में है तो इसलिए n ये 2 है ना, बाहर वाला ये n और o दोनों के लिए 2 है ना, तो n का मान 2 है, तो यहाँ पर रख दूंगा n 2। अब देखिए o, इसमें o कितना है, तो देखिए o 3 था और बाहर 2 है, तो 3 दूना 6। क्लियर। चलिए ऐसे देखिए अब ये AG कितना है, तो 1 है, AG के नीचे रख दीजिए 1, हो गया ना। अब देखिए क्या बराबर है क्या नहीं है उसको बराबर करेंगे, समझिए कॉन्सेप्ट। देखिए ZN कितना है, 1 है, ZN 1 है, ये तो बराबर है, ठीक है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। इधर देखते हैं AG कितना है, 1 है, इधर AG कितना है, तो 1 है, ये भी बराबर है, ठीक है। N देखिए इधर है 1, इधर है 2, है ना, देख लीजिए अब यहाँ पे गड़बड़ हुआ, n जो है कि 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो मैं क्या करूंगा, एक वाले को 2 बनाऊंगा। अब 2 कैसे बनाऊंगा कि 2 से गुणा करूंगा। अब देखिए ये हमने ब्रैकेट जो बनाया था ना बॉक्स, ये बॉक्स इसीलिए बनाया था कि जिस वैल्यू से आप गुणा करोगे ना वो सब में करना पड़ेगा, उस ब्रैकेट के अंदर जो भी आएगी। इसका मतलब कि 2 से गुणा केवल n में नहीं होगा, ऊपर वाले में भी होगा, है ना। तो AG में करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा, n में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। इसके बाद 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी गुणा कर दिया। अब हमने तो बराबर तो किया, किसको बराबर किया, n को किया, लेकिन अब देखिए फिर से चेक करिए क्या बराबर हुआ है क्या नहीं हुआ है। फिर से ZN 1 है, ZN 1 है, ठीक है। अब AG कितना हो गया, तो आप देखेंगे 2 2 6 हो गया ना, देखिए AG 2 N 2 O 6, क्योंकि मैंने गुणा कर लिया। तो देखिए AG कितना है, 2 है, यहाँ पे AG कितना है, तो 1 है, इसका मतलब इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा, तो AG बराबर हो गया। चलिए N कितना है, 2 है, N कितना है, 2 है। अब देखिए O कितना है, 6 है, O कितना है, 6 है, सब बराबर हो गया। इसका मतलब हमने क्या देखा, कहाँ कहाँ मैंने 2 से गुणा किया है। देखिए एक तो इसमें गुणा किया हूँ, है ना, ZN, और दूसरे साइड वाला जो AGNO है ना, AGNO, इसमें किससे किया हूँ, 2 से। तो जो ये 2 से गुणा किया हूँ ना, ये प्लस के आगे लिखना होगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा, ध्यान से सुनिएगा, फिर से दिखा दूं कि जब भी गुणा करोगे जिस वैल्यू से मैंने गुणा किया है यहाँ पे इन तीनों में, वो हमेशा आगे रहेगा, तो यहाँ पे 2 से गुणा हो गया। अब देखिए ये AG वाले में किससे किया हूँ, 2 से, तो AG यहाँ पे है ना, इसमें भी आगे रहेगा, गुणा जो भी करोगे वो सब आगे रहेगा। और कहीं मैंने गुणा किया है क्या, किसी अंक से नहीं किया हूं। अब क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। ये बात समझ में आ गई, तो आप इस तरह इस क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो कंप्लीट। चलिए आप इसका क्वेश्चंस को कर लीजिए, समझ लिए होंगे। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा प्रश्न कैसे करना है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो चलिए तीसरा देखिए, तीसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, है ना बाबू, समझ रहे हो ना बबुआ, सब अच्छे हैं। देखो तीसरा देखो क्या है, प्लस के एक साइड एल, AL केवल अकेले है AL, तो ब्रैकेट में AL और बीच में जगह छोड़ देता हूं, ठीक है। उसके बाद CU, तो नीचे लिखूंगा CU, उसके बाद CL, ये हो गया। इसको भी ब्रैकेट में कर देता हूं क्योंकि 2 ही है, इधर कंप्लीट हो गया, इधर का लेफ्ट साइड कंप्लीट, राइट साइड चलिए AL, तो लिख दूंगा AL, उसके बाद CL है, दोनों एक साथ है इसलिए एक ब्रैकेट में, चलिए। उसके बाद CU है, तो CU एक ब्रैकेट, बात समझ में आई, लिख लिया। अब इसका नंबर लिखिए, देखिए इसे इधर AL कितने हैं, 1 है, तो लिख दीजिए यहाँ पे 1 आगे। चलिए CU कितने हैं, 1 है, तो रख दीजिए 1। चलिए CL कितने हैं, 2 हैं, रख दीजिए यहाँ पे 2। चलिए अब आ जाइए राइट साइड, AL 1 है, तो रख दूंगा 1, ठीक है। CL कितने हैं, तो 3 है, रख दूंगा 3, देखिए CL 3 है। उसके बाद CU कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पर रख दूंगा 1, हो गया। अब मैच कराते हैं, देखिए AL 1 है, AL 1 है, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है। चलिए CU 1 है, CU 1 है, ठीक है, कंप्लीट ना। चलिए
अब Cl2 है और Cl3 है, यहीं पे गड़बड़ हुआ है। ये तो 2 है और ये क्या है 3 है, यानी दोनों को बराबर करना होगा। तो दोनों को बराबर करना होगा तो मैं अगर इसमें 3 से गुणा कर दूं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा कर दूं तो ये भी हो जाएगा 3 दूना 6, 6 बराबर हो गया। लेकिन बात गड़बड़ हो गई, जब मैं गुणा करूंगा तो इन दोनों में, ऊपर और नीचे दोनों में गुणा होगा तो क्या होगा 3 एकम 3 हो जाएगा ऊपर वाला Cu और ये हो जाएगा 6। यहाँ पे करूंगा तो क्या होगा Al हो जाएगा 2 और Cl हो जाएगा 6। अब मामला हो गया गलत। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पे Al कितना है 1, यहाँ पे Al कितना हो गया 2 हो गया, इसका मतलब इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2। अब चलिए Al2 बराबर हो गया, Cu3 हो गया इधर है ना, Cu3 हो गया और Cu1 है, इसका मतलब इसमें 3 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो Cu3 हो गया बराबर। चलिए Cl6 और Cl6 हो गया कंप्लीट। कहाँ कहाँ मैंने किससे गुणा किया है, देखिए Al में 2 से गुणा किया हूं तो जहां Al है पहले वाले में वहां पे लिख देंगे 2। चलिए उसके बाद CuCl है उसमें 3 से गुणा किया हूं तो देखिए CuCl जो था इसमें मैं 3 से गुणा किया हूं तो लिख दूंगा 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए AlCl वाला जो है उसमें 2 से गुणा किया हूं तो यानी AlCl है इसमें 2 से, तो यहाँ पे लिख दूंगा 2। चलिए अब यहाँ पे Cu में 3 से गुणा किया हूं तो जो Cu है यहाँ पे लिख दूंगा 3। हो गया पूरा कंप्लीट, रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो आप बार बार देखिएगा चीज़ों को, बड़ी ही आसानी से मैं समझा रहा हूं ताकि आप बोर्ड एग्जाम में गलती न करो। ये 2 मार्क्स आता है, मैं पहले ही बता दूं, रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए 2 मार्क आता है। क्वेश्चन दिया रहेगा और कहेगा कि इसका रासायनिक समीकरण संतुलित कीजिए। क्या कीजिए? रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, यानी आपको ये वाला जो वैल्यू लिखवा रहा हूं ये लिखना होगा। तो आप कैसे ये निकालोगे, तो आप रफ वर्क में ऐसे कर लोगे। क्या कर लोगे? रफ वर्क में ऐसा करके और उसके बाद डायरेक्ट देखोगे किससे किस में गुणा क्या हूं, वो आप गुणा उसके आगे कर देना है। बात क्लियर हुई? समझ में आया? चलिए हटा दूं इसको। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। मैं आपको बहुत ही आसान से आसान लैंग्वेज कह लीजिए, है ना, समझ रहे हो ना बाबू, बहुत ही आसान से समझा रहा हूं तो समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए और क्लियर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इस पे थोड़ा सा पानी ज़्यादा लग जा रहा है ना, मेरे पास जो है कि डस्टर नहीं है और डस्टर अच्छे से क्लीन नहीं करता इसलिए मैंने डस्टर नहीं रखा है। ठीक है, कपड़े का ही प्रयोग करता हूँ, कपड़ा बहुत अच्छे से क्लीन करता है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, प्लस के एक साइड HNO है ना, तो लिख दूंगा HNO है ना, एक साइड है ना। अब ये ब्रैकेट क्लोज। दूसरा क्या है Ca, तो नीचे लिखूंगा इसके Ca, उसके बाद O और H, यही है ना। देखिए Ca है, O है और H है, लिख दिया बस। चलिए दूसरे साइड देखिए, तीर के दूसरे साइड Ca है, चलिए Ca, उसके बाद N है N, उसके बाद O है O और रख दिया इसको भी ब्रैकेट में। ठीक है, अब क्या है H है और O है तो रखूंगा दूसरा साइड H और O। समझ में आया? जो है वही लिख देना है। चलिए अब नंबर लिखते हैं। देखिए H कितना है, 1 है, यहाँ पे लिख दूंगा 1। चलिए N कितना है, 1 है, रख दीजिए 1। चलिए O कितना है, 3 है, रख दीजिए यहाँ पे 3, क्योंकि ये देखिए एक साइड है प्लस का इसलिए ऊपर है। दूसरे वाला Ca कितना है, 1, रख दूंगा यहाँ पे 1। चलिए ऐसे देखिए O कितना है, तो कोष्टक में है ना, तो ये बाहर वाला O 2 है और H भी कितना है, 2 है, तो O2H2 रख दिया। चलिए अब तीर के उस साइड Ca कितना है, 1 है, तो Ca 1 हो गया। अब देखिए NO3, अब बाहर क्या है 2, तो N कितना हो गया, 2 हो गया, तो रख दूंगा 2। अब देखिए O 3 है, अब इसका भी बाहर 2 है, तो 3 दूना 6 हो गया, रख दिया। चलिए दूसरा H कितना है, 2 है, तो यहाँ पर रख दूंगा H 2। O कितना है, 1 है, यहाँ पर रख दूंगा 1, हो गया।
अब चलिए मिलाते हैं कौन बराबर है कौन नहीं है। देखिए h कितना है 1 है और इधर h कितना है तो 2 है। देखिए पहला गड़बड़ हुआ, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 1 ही है। इसका मतलब कि इस वाले में 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 से गुणा कर दिया तो h कितना हो जाएगा अब 2, लेकिन ये भी हो जाएगा ना, ये भी बदलेगा, n कितना हो जाएगा 2, o कितना हो जाएगा 6, बदल गया पूरा। चलिए कंप्लीट, 2 से जब गुणा किया हूँ बराबर करने के लिए तो हो गया बराबर। अब चलिए h2 हो गया, h2 हो गया, कंप्लीट है। चलिए अब देखिए, अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 हो गया तो कंप्लीट हो गया ना ये h। लेकिन अब देखेंगे कि आप नीचे भी क्या है, h क्या है 2 है, दिख रहा है आपको h क्या है 2, तो इधर 2 और इधर 2 कितने हो जाएंगे 4, कितने हो जाएंगे 4, इधर कितना है 2, इसका मतलब कि इधर भी 2 से गुणा कर दूं तो कितने हो जाएंगे h 4 हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझिए ना, जब मैंने ये h को बराबर किया यहाँ से गुणा करके, ठीक है, यहाँ से गुणा करके जब मैंने बराबर किया तो मुझे दिखा एक चीज कि जब h2 हुआ है तो नीचे भी h2 है, तो इधर 2 और इधर 2, 2 2 4 हो गया और इधर तो 2 ही है, तो मैं इधर भी 2 से गुणा कर देता हूं तो ये भी 4 हो जाएगा, तो h कंप्लीट हो गया दोनों तरफ का। चलिए n कितना है 2 है, इधर कितना है n 2 है, इधर n 2 है, चलिए कंप्लीट है। और कहीं n है क्या इसमें, नहीं है, इधर भी नहीं है, ठीक है। o देखिए o कितना है इधर 6 है, o कितना है इधर 6 और नीचे 2, कितने हो गए टोटल 8, ठीक है। o कितना इधर 6 है और या 2 से गुणा क्या हो तो ये 2 हो जाएगा ना, देख लीजिए यहाँ पे 2, इधर 4 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो o 2 और 6, 6 2 8, उधर कितना हो गया 8, यहाँ भी देखिए o 6 और o 2, ये हो गया 8, कंप्लीट हो गया ना। CA में अब CA देखते, देखो H हो गया, N हो गया, O हो गया, कंप्लीट हो गया है ना। अब देखिए CA कितना है तो 1 है, तो इधर भी CA 1 है, इसका मतलब दोनों कंप्लीट हो गया। यानी हमने देखा कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई किया मैंने, कि यहाँ पे 2 से और यहाँ पे 2 से, यानी देखता हूँ पहला HNO वाला यहाँ पे 2 से कर दूंगा ये वाला, उसके बाद HO में किससे 2 से, तो यहाँ पे लिख दूंगा फिर से 2 हो गया। ये पूरा समीकरण संतुलित हो गया। बहुत ही आसान है, जितना आप टफ समझते हो ना नहीं है टफ। अगर आप देख लेते हो ना तो दो नंबर, जो एक अगर प्रश्न आता है तो 2 नंबर का आता है और 2 नंबर आप चुटकियों में लाओगे, ये गारंटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कैसे करना है। अब इससे पहले मैं क्या करूंगा कि जो है कि इसको रफ करूंगा, ठीक है, आप ऊपर का भी नोट कर लीजिए, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हटा दो। चलिए देखिए मैं समझा दूं तरीका, अब आप इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। लास्ट में ये 2 क्वेश्चन 7 और 8 आप लोगों के लिए रहेगा, आप लोग इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मुझे कमेंट जरूर करिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया, आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। देखिए चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो आपका 5 है ना, कौन सा तो 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं कैसे करना है। देखिए इसको भी देखेंगे, प्लस के एक साइड Na है और Cl है, तो लिख दूंगा NaCl, ब्रैकेट कर दिया। चलिए इसको बंद कर दो, हो गया ये पूरा कंप्लीट। दूसरा साइड क्या है AgNO, तो नीचे लिख दूंगा अब AgN और O, यही ना है, इसको मैंने कर दिया कंप्लीट, बॉक्स में बंद कर दूं, हो गया। लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गया। चलिए राइट साइड चलते हैं, AgCl एक बॉक्स में कर दूं, AgCl बॉक्स कंप्लीट। उसके बाद क्या है NaNO, है ना, यही ना है, तो लिख दूंगा NaNO, हो गया। अब नंबरिंग लिखते हैं। देखिए इधर Na कितना है 1 है, तो लिख दूंगा 1, Cl कितने हैं 1 है, तो लिख दूंगा Cl 1। चलिए दूसरा Ag कितना है तो 1 है, तो लिख दूंगा Ag 1। चलिए N कितना है 1 है, तो लिख दूंगा 1। लेकिन O देखिए O कितना है 3 है, तो O लिखूंगा 3। अब राइट साइड Ag कितना है 1 है 1, Cl कितना है 1 है 1, Na कितना है तो 1 है, रख दूंगा 1, N कितना है 1 है, तो रख दूंगा 1, है ना, ठीक है। चलिए O कितना है तो 3 है, तो O रख दूंगा 3।
रख दिया मैंने। चलिए अब मुझे देखना है कि क्या बराबर है क्या नहीं है, इसको करते हैं और समझते हैं। देखिए Na है 1, Na है 1, ठीक है बराबर, Cl 1 और Cl 1 सही है, Ag 1 सही है, N1 ठीक है, O3 यानी हमने देखा कि ये पूरा इक्वल है, इसका मतलब ये समीकरण संतुलित है। क्या है? संतुलित है। कंप्लीट देख लीजिए, पूरा आप मिलाइए, बार बार क्वेश्चंस को देखिए, समझिए और कॉन्सेप्ट देखिए, सब बराबर है। हो गया ये 5 नंबर कंप्लीट ना। मैं डायरेक्ट आंसर दे सकता था लेकिन नहीं, मैं आपको चीजें समझाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि ऐसे क्यों है, समझिए। चलिए हटा दूं। चलिए अब देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद 2 आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या है? BACL, एक ब्रैकेट में कर दूं, BACL, ठीक है, बंद कर दूं। चलिए दूसरा क्या है? KSO, तो KSO ये हो गया ब्रैकेट में, हो गया ना, लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड। BASO तो लिख दूंगा BASO, हो गया। उसके बाद इसको क्लोज कर दूं, हो गया ना। देखिए BA एक साथ है और S अलग और O अलग, ठीक है। इधर KCL तो रख दूंगा दूसरा बॉक्स में, KCL ये हो गया। अब क्या करना है? नंबरिंग लिखना है। चलिए लिखिए, BA कितना है? 1, रख दूंगा 1। CL कितना है? 2, ठीक है। चलिए K कितना है? तो 2, S 1, O कितना है? 4, रख दूंगा 4। चलिए दूसरे साइड BA कितना है? तो 1, S 1, चलिए O 4, हो गया। चलिए फिर K 1 और Cl भी कितना है? उधर 1 है, तो 1। अब देखते हैं क्या बराबर है क्या नहीं है, चेक करते हैं। BA 1 है तो BA 1 सही है। चलिए Cl2 और Cl 1 है, इसका मतलब इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? K कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और Cl कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, होगा ना। कर दिया, देखिए 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, हो गया ना। चलिए तो BA 1 इधर भी 1 बराबर है, Cl2 ठीक है, K2 ठीक है, S1 ठीक है, O4 बराबर, सब बराबर। यानी हमने सिर्फ यहाँ पे 2 से गुणा किया है लास्ट वाले में, तो लास्ट वाला ये है ना KCL, देखिए KCL, इसमें किससे गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर दूंगा। तो हो गया ये पूरा रासायनिक समीकरण जो है संतुलित हो गया। क्या हो गया? रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। आ रहा समझ में? मैंने ये जितना आसानी से बताने की कोशिश किया है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है ना तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जो लोग भी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं ये रामबाण तरीका लेके आया था, ताकि मैं यहाँ पे आपको चीज़ें बड़ी ही आसानी से समझा सकूँ। और ये 2 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, यानी 2 प्रश्न जो है ना, ये आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करके, है ना, चेक करना है क्या बराबर है क्या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसे संतुलित करिए और संतुलित करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख के आप जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।